हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने यूटेट सेकंड का जो पेपर था उसका जो साइंस पोर्शन है उसका मैं आज आपको आंसर बताऊंगी, जो हमारा 29 सितंबर को हुआ था। तो जिसमें क्वेश्चन इस प्रकार है और उसके आंसर मैंने इसमें मार्क करे हुए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आकार, क्षमता या मात्रा निर्धारित करने की क्रिया कहलाती है। तो वो क्रिया कहलाती है मात्रक। ठीक है। और दूसरा है, एक पिकोमीटर बराबर होता है। तो एक पिकोमीटर दोस्तों होता है 10 की घात -12 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है। अगर कहीं पे भी हम देखें, जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होगी वो होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, निम्न में से कौन सा जल का शुद्धतम रूप है। तो सबसे शुद्धतम रूप जल का है वर्षा का जल। और पांचवा है, शीतल पेय में सनसनाहट के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। मतलब अगर हम स्प्राइट को कुछ भी पीते हैं तो उसको अगर हम उसकी जब ढक्कन खोलते हैं तो तब ढक्कन खोलने टाइम सी की आवाज़ जो आती है वो किस गैस के कारण होती है। तो वो होती है दोस्तों CO2 गैस के कारण। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उसके बाद है, PET बोतल तथा जार आमतौर पर खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाते हैं। PET का पूरा नाम क्या होता है। तो जो PET होता है उसका पूरा नाम होता है पॉलीइथाइलिन टेट्राथैलेट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परखनली में भोजन का नमूना लिया जाता है तथा इसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं 5 से 6 बूंदें कॉपर सल्फेट विलयन की डाली जाती है। फिर परखनली को अच्छी तरह से हिलाकर 4 से 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया है कि निम्न घटक की उपस्थिति के कारण इसका रंग नीला बैंगनी हो जाता है। तो जो नीला और बैंगनी रंग होता है वो प्रोटीन टेस्ट में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ग्राम कच्चे चावल को 100 ग्राम साधारण नमक के साथ मिलाया जाता है और इन दोनों पदार्थों को अलग करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तो जो नमक होता है, जो हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं, वो पतला होता है और जो कच्चा चावल होता है वो मोटा होता है। तो हम इसको नॉर्मली किससे कर सकते हैं अलग, सीविंग मतलब छान कर इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण का क्या महत्व है। अगर हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं वो भी विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, क्यों कराया जाता है। तो इसका आंसर है, यह शिक्षार्थियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है, हैंड ऑन एक्सपीरियंस होता है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, विज्ञान क्षेत्र में भ्रमण आवश्यक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद है, एक शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज में बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया है कि जो चूर्णित बर्फ होती है वो जल्दी पिघलती है। इसका कारण क्या हो सकता है। इस प्रश्नों द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें है परिकल्पना करना। ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों के प्रायोगिक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है। अगर प्रयोग की बात हो तो इसमें क्या है, प्रयोग अभिलेख सबसे अच्छा उदाहरण रहता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जड़ों का समूह है। तो जड़ों के समूह में आता है गाजर, चुकंदर और मूली। ठीक है। उसके बाद, सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो जो सरसों का भाग होता है इसके हम पत्तियों की सब्जी बनाते हैं और जो बीज होता है उनसे हम तेल निकालते हैं। तो बीज और पत्तियाँ इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई व्यक्ति अवरुद्ध विकास, चेहरे की सूजन, बालों के मलिनीकरण व त्वचा रोगों से ग्रसित है, तो उसके भोजन में कमी होती है। मतलब उसका विकास नहीं हुआ है अच्छे से, मुंह में सूजन आ रखी है और बाल क्या हो रखे हैं, सफ़ेद हो गए हैं कम एज में, या त्वचा से में कोई भी रोग है तो वो होता है प्रोटीन के कमी के कारण। ठीक है। उसके बाद देखेंगे, किस धातु को केरोसिन में संरक्षित रखा जाता है।
तो सोडियम और जो पोटेशियम धातु होते हैं ये बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। इनको खुले में हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये कोई भी जो एयर होती है उसके साथ भी रिएक्शन कर जाती है, तो इसीलिए हम इसको सोडियम में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो मरकरी धातु है वो क्या होती है, जो मरकरी अधातु होती है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। जो तांबा और जस्ते की मिश्र धातु, तांबा और जस्ता किस चीज़ से मिलकर बना होता है? इसका मतलब ये है, तो वो है पीतल से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के शरीर पर सल्क का प्राथमिक कार्य होता है। क्या होता है? उनकी रक्षा करना, ये उसका प्राथमिक कार्य होता है। उसके बाद और भी कार्य होते हैं, लेकिन मेन है कि उसकी जो मछली होती है उसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, तो जो सल्क होते हैं वो उसकी रक्षा करते हैं किसी भी एनिमी से, दुश्मन से या पानी के करंट से उसकी बॉडी की रक्षा करते हैं। ठीक है, उसके बाद है धसे रंध्र उपस्थित होते हैं मरुभूमि पौधों में, मतलब जो जीरोफाइट्स मतलब जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ऐसे जो प्लांट होता है जैसे कैक्टस हो गया, उनमें क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं, रंध्र, जो धसे रंध्र पाए जाते हैं, उनके जो रंध्र होते हैं एकदम अंदर को होते हैं, बाहर को नहीं होते हैं। तो इसमें आंसर आएगा मरुभूमि पौधों में। ठीक है, उसके बाद है ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है इसकी आवृत्ति से। अब देखिए, बॉल बेयरिंग एक ऐसी संयुक्ति है जो परिवर्तित करती है सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में। ठीक,